अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत करते हुए अभी जो नीट और पीजी की परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद जो परिणाम आए, परिणाम के बाद जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे चले, उनका लगभग पटाक्षेप हो गया है। दरअसल यह जो स्थिति है वो चिंताजनक है और इसमें चाहे जो पकड़े जा रहे हों, मैं उसमें कोई समीक्षा नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ऐसा दुष्कृत्य वही कर सकते हैं जिनके ऊपर सत्ता की छतरी होती है। बिना सत्ता की छतरी के, बिना सत्ता की छाया के इतना बड़ा कांड हो नहीं सकता जिसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया हो। और ये जो स्थिति है, ये नीट और यूजी में जैसे अभी वो तो यदि 100% आप मार्क्स काफ़ी छात्रों के ना आते तो शायद इस पर पूरा पटाक्षेप भी कर देते लोग, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस प्रकार से सरकार ने बचाव किया है वो बचाव किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। कुछ लोग बच्चों की मेहनत की दुहाई देके कहते हैं कि एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए था। मैं कहता हूं वो भी कह सकते हैं नहीं होना चाहिए जिन्होंने पैसा दे करके और उसको सफलता प्राप्त की है। आज इस इलेक्ट्रॉनिक युग में पलक झपते पूरी दुनिया में आप अपनी बात फैला देते हैं। ये कैसे कहा जाए कि एक पर्चा कहीं लीक हुआ और उसका दुरुपयोग नहीं हुआ? ये कैसे कहा जाए किसी ने 5 लाख में या 5 करोड़ में पर्चा खरीदा, इसके बाद उसने उसको और सस्ते मूल्य पर दूसरों को नहीं दिया? आप कोचिंग पर उंगली उठाते हैं। आपकी व्यवस्था जब फूल प्रूफ नहीं है, जब एनटीए के पदाधिकारियों के काले कारनामे चिट्ठे सब इतिहास में मौजूद हैं, इसके बावजूद भी उनसे कार्य लेना, उनको ठेका देना, उन्हें ब्लैक लिस्ट ना करना, ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा प्रशासन है? ये कौन सा शासन है? नीट यूजी को छोड़ें, जब से ये सरकारें आई हैं तब से मैं ये देख रहा हूं कि सभी में पर्चे लीक हुए हैं, सभी में परीक्षाएं हो रही हैं, बार बार परीक्षाएं हो रही हैं। आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ जितना जुर्माना करना हो कर दीजिए, इसमें तो जांच एजेंसी भ्रष्टाचार में डूब जाएंगी। अभी तो वो कुछ पकड़ लेती हैं, जब इतनी करोड़ों की लालच उनको दी जाएगी तो वो कह देंगी ये नहीं हुआ ऐसा। आपके पास आज कोई जांच एजेंसी विश्वसनीय इसलिए नहीं है कि सरकार उन्हें अविश्वसनीय बना देती है। एजेंसियां तो हैं, एजेंसियों में काम करने वाले हैं, काम करने वालों को दरकिनार कर दिया जाता है, ईमानदार लोगों को साइडलाइन कर दिया जाता है और उनकी जगह दुधारू गाय लगा दी जाती है। आओ हमको दो, हमारी चपिया भर दो, हमारी हड़िया भर दो, हमारी तिजोरी भर दो, जल्दी से जल्दी करो। लोकतंत्र की अवधारणा इसमें आहत हो रही है। लोकतांत्रिक अवधारणा ईमानदारी से चलती है, लोकतांत्रिक अवधारणाएं परंपराओं से चलती हैं। हमारे भारतीय लोकतंत्र में एक ही परंपरा है कि हमने कोई परंपरा नहीं पाली। आप लोकसभा अध्यक्ष ऐसा चुन रहे हैं, चुनना कहाँ है, मनोनयन है वो ऐसा मनोनयन है जैसे कोई थानेदार को उस गद्दी में बैठा दिया गया हो। उसके मन में कहीं भी विपक्ष के प्रति कोई आदर भाव उसके चेहरे से नहीं टपकता। ये दुर्भाग्य है। अगर विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर मांगा था, देने में क्या दिक्कत है? लोकतंत्र विपक्ष को दुश्मन मान के अगर चलेगा, लोकतंत्र नहीं चल सकता, वो लोकतंत्र कहा नहीं जा सकता। विपक्ष दुश्मन नहीं है, वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। अगर आप लोकतंत्र की परिभाषा देखें, विद्वानों की परिभाषाओं का अवलोकन करें, तो उसमें विपक्ष को भी शामिल किया गया है। बगैर विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। और सत्ता अगर विपक्ष को दुश्मन मान करके कार्य करे, उनके लोगों को जबरदस्ती जेलों में ठूंसे, अरे भाई, अगर आपने जेल में किसी को बंद किया है तो आप चार्जशीट दीजिए, जल्दी निस्तारण कराइए। आप वहां अपने मन के जजेस भी अब नियुक्त करने की कल्पनाएं पालने लगे हैं कि लोगों को बिल्कुल बंद करा दिया जाए और आपकी गद्दी सुरक्षित हो जाए।
ये अच्छी बात नहीं है। आप मीडिया पर भी अब अंकुश लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और एक बात बता दूं, अगर मीडिया पर अभी तो आपने चांदी के टुकड़े डाल करके कुछ मीडिया को अपने फेवर में, अपनी तारीफों में, चारणों में, जो राजाओं के यहाँ होता था कि जो उनकी तारीफ में श्लोक पढ़ते थे उनको इनाम दिया जाता था, अभी तो आपने मीडिया में वो किया है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर आपने प्रतिबंध लगा दिए तो जो कुछ बातें अभी आपके संज्ञान में आ सकती हैं वो भी नहीं आएंगी, और जब आप अंधे हो जाएंगे तो किसी गड्ढे में गिरेंगे, ये मैं बता रहा हूं। इसलिए पारदर्शिता, ईमानदारी, विपक्ष के प्रति सम्मान, ये से बढ़ती है लोकतंत्र की शान। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अपने आप को कितना मजबूत आप करेंगे, क्योंकि आप मजबूती लोकतंत्र से पा रहे हैं, और जब लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा तो आपकी मजबूती भी ढेर हो जाएगी। इसलिए सरकार को बहुत सावधानी पूर्वक कदम उठाने की आवश्यकता है और परीक्षाओं में शुचिता लाने की आवश्यकता है। जब तक परीक्षा में शुचिता नहीं आएंगी, ये नौजवान कब तक झेलेगा? बेरोजगारी को मिटाने के लिए जो मानव संसाधन है, वो क्या मानव संसाधन का उपयोग कर रहा है? मानव संसाधन का उपयोग करना, मानव संसाधन को इधर उधर से इकट्ठा करके राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में लगाना, ये शासन का प्राथमिक कर्तव्य आज से नहीं, सनातन से चला आया है। लेकिन आज बेरोजगारी का दंश हर परिवार, हर कौम सब झेल रहे हैं। ये आरक्षण के झुंझुने भी काम नहीं आएंगे जब युवा हताश हो जाएगा। और युवा हताश ना होने पाए, इस प्रकार का आपके पास कोई मानदंड, कोई कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से नहीं हो रहा है। इतने लाख मिलेंगे, इतने हजार मिलेंगे, वो जो लाख और हजार लेने जाते हैं उनसे पूछिए, उनकी चप्पलें घिस जाती हैं और आधे से ज़्यादा धनराशि कमीशन में चली जाती है, दलालों की जेबों में चली जाती है। इसके लिए ना कहीं ईडी है, ना कहीं सीबीआई है, ना कोई संस्था है। क्यों? क्योंकि आपको तो अपनी कुर्सी के जुगाड़ के मारे फुर्सत नहीं है सत्ता में बैठी हुए लोगों को। इससे उबरना होगा, इससे निकलना होगा। लोकतंत्र की रक्षा केवल कोरे भाषण और दिल्ली के लाल किले से ताली बजवाने में, लोक लबावन फालतू की योजनाओं से नहीं होने वाला है, क्योंकि जड़ों में कोई काम नहीं हो रहा है। आज तापमान बढ़ रहा है, वृक्षों का कटान जारी है, पर्यावरण का दोहन हो रहा है, खननों का दोहन हो रहा है, नदियों का दोहन हो रहा है। आज हमारी पवित्र पावनी गंगा कचरा ढो रही है, और आपका कितने हजार करोड़ रुपए गंगा के निर्मलीकरण पर चला गया। कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला है? मुझे तो लगता है कि ये सब केवल सरकारी धन को निजी तिजोरियों में लाने की परियोजनाओं के अलावा और कुछ नहीं है। इससे उबरना के लिए सबको एक साथ कार्य करना होगा। धन्यवाद।